नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। हिंदी की लास्ट क्लास में बच्चों हमने शब्द शक्तियों को पढ़ा था, जिसमें हमने अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति को पढ़ा था। जो अभिधा शब्द शक्ति थी, थोड़ा सा हम उसको जो शब्द शक्तियाँ हमने पढ़ी थी उनको रिवाइज कर लेते हैं। जो अभिधा शब्द शक्ति थी उसमें जब किसी भी शब्द को सुनकर जो उसका लोक प्रचलित अर्थ है उसको हम ग्रहण कर लेते हैं, तो वहाँ क्या होता है, अभिधा शब्द शक्ति होती है। ठीक है, जहाँ पर किसी शब्द को सुनकर हमें जो उसका लोक प्रचलित शब्द है, अर्थ है, वो ज्ञात हो जाए तो वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। और जो लक्षणा शब्द शक्ति होती है, जहाँ पर मुख्य अर्थ में कोई वादा उपस्थित होने पर मुख्य अर्थ से ही संबंधित कोई अन्य अर्थ रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर ग्रहण किया जाता है। रूढ़ि जहाँ जो हमारा मेन प्रयोजन है उसके आधार पर जो अर्थ ग्रहण किया जाता है वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और जहाँ पर ना अभिधा शब्द शक्ति हो ना लक्षणा शब्द शक्ति हो तो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। एक अलग ही अर्थ ध्वनित होता है और वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंजना में एक व्यंग सा होता है, किसी बात को हम व्यंगमय ढंग से कह देते हैं, वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अब जो लक्षणा शब्द शक्ति है उसके हमने भेद पढ़ने हैं। पहला जो भेद है लक्षणा शब्द शक्ति के भेद में, लक्ष्यार्थ के आधार पर दो भेद किए गए हैं। रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा शब्द से ही हमें पता चलता है रूढ़ा लक्षणा का कि यहाँ पर मुख्य अर्थ में वादा होने पर रूढ़ि के आधार पर, रूढ़ि जो रूढ़ हो गया शब्द, उसके आधार पर लक्ष्यार्थ जो लक्ष्य किया हुआ अर्थ है हम उसको ग्रहण करते हैं, तो वहाँ पर रूढ़ा लक्षणा होती है। जैसे पंजाब वीर है, हमें पता है कि जो पंजाबी होते हैं वो बहादुर होते हैं। यहाँ पर क्या है, पंजाब वीर है। इस वाक्य में जो हम पंजाब वीर हैं इसमें कह रहे हैं, इसका जो हमारा मुख्य अर्थ है वो तो हम पंजाबियों को, पंजाब के वासियों को वीर कहना चाह रहे हैं, तो यहाँ रूढ़ी के आधार पर अर्थ ग्रहण किया गया है, अतः यहाँ पर रूढ़ा लक्षणा है। आगे है जी प्रयोजनवती। प्रयोजन का अर्थ होता है मकसद, हमारा क्या मेन मकसद है उस शब्द को कहने का। मुख्य अर्थ में जब वादा होने पर किसी विशेष प्रयोजन के लिए, हमारा प्रयोजन कोई विशेष है, जब लक्ष्यार्थ का बोध किया जाता है वहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जैसे मोहन गधा है मोहन लड़का हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, गधा नहीं हो सकता। हमने लक्षणा शब्द शक्ति में भी इसको पढ़ा था। जो गधा का लक्ष्यार्थ अर्थ है ना, वो मूर्ख है। हम मोहन को सीधा मोहन को मूर्ख न कह के उसे गधा कह दिया, और जो गधा का लक्ष्यार्थ है वो मूर्ख से लिया गया है, और यह मोहन की मूर्खता को व्यक्त करने के लिए प्रयोजन से लिया गया है, अतः यहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा है। दूसरा है जी मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ के संबंध के आधार पर, जो मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ है उनके बीच आपस में संबंध के आधार पर लक्षणा के दो भेद किए गए हैं, गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। गौणी लक्षणा नाम से ही पता चलता है कि इसमें कोई गुण का बात होगी। यहाँ गुण सादृश्य के आधार पर, जहाँ दो चीज़ों में कोई गुणों का समानता है, गुणों की, उस आधार पर जब हमें अर्थ पता चलता है तो वहाँ पर गौणी लक्षणा होती है। जैसे मोहन शेर है, वहाँ हम मोहन को मूर्ख कहना चाह रहे थे और गधे के द्वारा उसको मूर्ख कह दिया। मोहन शेर है, शेर क्या है, शेर होता है बहादुर, निडर, ताकतवर, और मोहन को हमने शेर कह दिया क्योंकि मोहन बहादुर है, निडर है, उसमें जो उसकी बहादुरी और निडरता है वो शेर के समान है, उन दोनों में समानता है। इस वाक्य में मोहन को वीर दिखाने के लिए उसको शेर कहा गया है, अर्थात मोहन में और शेर में सादृश्य है,
अतः यहाँ पर गौणी लक्षण है। गौणी लक्षणा में गुणों में समानता होती है। शुद्ध लक्षणा, यह गुण सादृश्य को छोड़कर, गुणों में समानता को छोड़कर किसी अन्य आधार यथा समीपता, कोई समीपता आ जाए, साहचर्य आ जाए, आधार पर आधार अध्यय पर का संबंध हो, उसके आधार पर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है तो वहाँ पर शुद्धा लक्षणा होती है। यथा लाल पगड़ी आ रही है, हमें पता है कि हमारे इंडिया में जो लाल पगड़ी पहनने वाली वो पंजाब की पुलिस है, पंजाब की पुलिस है। अगर हमने ये भी कह दिया कि लाल पगड़ी आ रही है तो समझने वाला इसका अर्थ ग्रहण करेगा कि पंजाब पुलिस आ रही है। जहाँ लाल पगड़ी का अर्थ सिपाही से है, इन दोनों में जो सिपाही और लाल पगड़ी में जो संबंध है, नज़दीकता है, क्योंकि नज़दीकी है। पगड़ी पहनते कौन है? सिपाही पहनते हैं, पंजाब के सिपाही लाल पगड़ी को पहनते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या है? शुद्ध लक्षण है। यहाँ पर क्या है? शुद्ध लक्षण है। उपादान लक्षण, उपादान लक्षण, यहाँ मुख्यार्थ बना रहता है तथा लक्ष्यार्थ का बोध मुख्यार्थ के साथ ही हो जाता है। मुख्यार्थ भी बना रहता है और जो लक्ष्यार्थ है उसका जो बोध मुख्य अर्थ के साथ ही हो जाता है, वहाँ उपादान लक्षण होती है। जैसे लाल पगड़ी पहने, लाल पगड़ी का हमने जो उसका मुख्य अर्थ था क्या था? पंजाब पुलिस को हमने माना था। और लाल पगड़ी पहने हुए अगर हम कहें कि लाल पगड़ी पहने हुए सिपाही आ रहे हैं, जो उनमें मुख्य अर्थ बना रहता है तथा लक्ष्यार्थ का बोध होता है। लक्ष्य हमारा क्या है? यही बताना कि वो सिपाही आ रहे हैं। लाल पगड़ी पहने हुए सिपाही आ रहे हैं तो वहाँ पर क्या है? उपादान लक्षण है। यह मुख्यार्थ बना रहता है तथा लक्ष्यार्थ का बोध मुख्यार्थ के साथ ही हो जाता है। मुख्यार्थ के साथ ही हो गया, सिपाही के साथ लाल पगड़ी का भी हमें अर्थ पता चल गया, वहाँ उपादान लक्षणा होती है। ठीक है, तो ये थे लक्षणा शब्द शक्ति के भेद। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे, आ गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।